प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति पढ़ेंगे। देखिए, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। यानी कि जनता की जो स्थिति थी या आर्थिक आधार या सामाजिक आधार पर, उस आधार पर शहर को बसाया गया था। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। यानी कि पेट्रोग्राद के अंदर जो नेवा नदी बहती थी, उस नेवा नदी के दाईं तरफ का जो तट था, उस तरफ मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। यानी कि एक तरफ मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने, नदी के दूसरी तरफ फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा यानी कि वहाँ की संसद, रूस की संसद, वह भी इसी तरफ था, यानी कि बाएं तरफ। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य सामग्री की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा डूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। यानी कि कंपनी का या फैक्ट्री का काम नहीं होगा, ये जिसे हम तालाबंदी कहेंगे। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी कि एक फैक्ट्री में तालाबंदी हुई थी, उसके बाद दूसरी फैक्ट्रियों के 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, शुरुआत कर दी। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, यानी कि कारखानों में जो हड़ताल का नेतृत्व है वो महिलाएं कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि महिलाओं ने जो कारखानों में काम करती थी, उन्होंने मतलब कि इसका हड़ताल का नेतृत्व किया और इस वजह से उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच न्वेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए, नदी के बाईं तरफ का जो एरिया था या क्षेत्र था, जो फैशनेबल रिहायशी इलाका था, सरकारी इमारतें थी, उसको मजदूरों ने घेर लिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी कि वहाँ की संसद को बर्खास्त कर दिया। 25 फरवरी को, उस दिन रविवार था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। यानी कि जो पॉलिटिशियन थे, राजनीति करने वाले लोग, जिन्हें हम राजनीतिज्ञ बोलते हैं, वो अपने अपने बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। यानी कि जो हड़ताल करने वाले लोग थे, आंदोलनकारी जो लोग थे, उन्होंने इन मांगों को पूरा करवाने के लिए, यानी कि सरकार रोटी दे, तनख्वाह बढ़ाए, काम के घंटों में कमी करे और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे, इस संबंध में असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी कि आप देखिए, यहाँ पर जो घुड़सवार सैनिक थे, अब की बार उन्होंने मना कर दिया आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से। गुस्साए सिपाहियों ने
एक रेजिमेंट की बैरिक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। यानी कि देखिए यहाँ पर सिपाहियों में भी बड़ा मतलब कि रोष था, वो भी नाराज़ थे और उन्होंने एक रेजिमेंट की बैरिक में ही एक अफसर पर गोली चला दी। दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी, यानी कि 3 रेजिमेंटों ने और बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन था ये, यानी कि जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो भी मतलब कि हड़ताली मजदूरों के साथ में आ गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक डूमा की बैठक हुआ करती थी। यानी कि जहां पर संसद की बैठक हुआ करती थी, डूमा की बैठक हुआ करती थी, वहां पर मतलब कि वो लोग इकट्ठे हुए और मांग की उन्होंने एक सोवियत या परिषद के गठन करने की। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया, वहाँ के शासक से, रूस के शासक से। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। यानी कि वहाँ के जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। यानी कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और ये संविधान सभा का के लिए जो चुनाव होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है यानी कि किसी भी आधार पर मतदान के लिए भेदभाव नहीं करना। देश के सभी पुरुष महिला किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, एक निश्चित आयु के व्यक्ति को मताधिकार दिया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। धन्यवाद।